we have chosen is Hare Krishna. So first is 16.13. Should we start? Should we start, Mataji? Yes, Mataji. Okay, Mataji. ठीक है. 16.13. इदं मध्ये मया लब्धम् इमं प्रापस्ये मनोरथम् इदम् असीतं मपीमि भविष्यति पुनर्धनम्. Once again, इदं मध्ये मया लब्धम् इमं प्रापस्ये मनोरथम् इदम् असीतं मपीमि भविष्यति पुनर्धनम्. We'll move on to 16.14 also. असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं हम भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. Once again, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं हम भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. 16.15. आद्योऽपि जन्मवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिव्ये इत्ते ज्ञान विमोहिता. Once again, आद्योऽपि जन्मवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिव्ये इत्ते ज्ञान विमोहिता. So we will stop on this only. Translation लेते. इदम मध्य मया लब्धा, मतलब ये आसुरी जो व्यक्ति होते हैं उनकी फिलॉसफी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है वो डिस्कस कर चुके हैं. अब उनकी एक्टिविटीज वो क्या करते हैं कैसे, तो वो उसके बारे में बताया जा रहा है. इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे असुरों के बारे में बात हो रही है जिनके भयानक से दांत होंगे, दांत बाहर निकले हुए होंगे, सींग निकली हुई होगी, बहुत बड़ी सी बॉडी होगी. नहीं, ये जो असुर हैं ये हम सब के अंदर है. तो ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर में असुर नहीं है, परंतु ये अगर वो आसुरी क्वालिटीज हैं वो ज्यादा हमें डोमिनेट कर रही हैं और अगर वो मेल खाती हैं इन चीजों से जो कि भगवान हमें बता रहे हैं, तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा चेक करना है अपने आप को. तो बात यही है. तो ऐसा नहीं किसी और के बारे में बात हो रही तो हमें क्या सुनना है इसके बारे में, हमें क्या फर्क पड़ता है. नहीं, ये सब हमारे अंदर है. तो इसलिए हमें फर्क पड़ता है क्योंकि अगर हम इन क्वालिटीज को, आसुरी क्वालिटीज को रिमूव नहीं करेंगे तो हम प्योर नहीं हो सकते. और कृष्ण को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है. कृष्ण डज नॉट लाइक दिस एटीट्यूड. ये जो भी आसुरी क्वालिटीज है उनको नहीं पसंद है. ठीक है. सो इदम, इदम मतलब ये है. मध्य मया मतलब आज मैंने, ये है आज मैंने प्राप्त कर, लब्धम मतलब प्राप्त कर लिया है. ठीक है. अब ये फिर सेकंड लाइन बोलती है कि इमम प्रापस से मनोरथम, मैंने अपने मनोरथ से, मतलब अपनी मेरी जो इच्छा हुई वो मैंने मेहनत से प्राप्त कर लिया. वो ऐसा सोच रहा है. ठीक है. मैं अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से, अपनी किस्मत से, इस सब चीजों को बोलता है कि मैंने उससे प्राप्त कर लिया. अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि वो भगवान की कृपा को और कर्मों के संबंध को समझ ही नहीं रहा है, उसमें विश्वास कर ही नहीं रहा है. कह रहा है कि मैंने अपनी शक्ति से, अपनी किस्मत से, ये तो भाग्य में था. मतलब इस तरीके से वो अपने को ही सारा कुछ मान करके सोच रहा है कि मैंने जो भी मुझे मिला है वो मेरी खुद की वजह से मिला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है इदम अस्तिद मपी में, मतलब ये है और वो भी मेरे पास, ये तो मैंने जो प्राप्त किया वो तो मेरे शक्ति से करा है, आगे भी मैं अपनी शक्ति से प्राप्त कर लूंगा. भविष्यति पुनर्धम मतलब आगे, अभी जो मैंने धन कमाया है मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, और आगे भी मैं जो धन कमाऊंगा वो भी मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा. कहने का तात्पर्य है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, मैंने जो भी धन प्राप्त करा है या जो भी संबंध जो भी हमने प्राप्त करा है, और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूं और आगे भी जो मैं मनोरथ करूंगा उसको भी मैं प्राप्त कर लूंगा. आज मेरे पास इतना धन है, आगे भी मैं धन कमाऊंगा, अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा, और मैं ये सब अपनी शक्ति से मैं कर रहा हूँ. ठीक है. सो ये आसुरी व्यक्ति के आचरण है. ठीक है. इसका थोड़ा सा समझते हैं. आसुरी व्यक्ति के आचरण है, और जो भी इन 13, 14, 15 और जो 16, इन चार, मतलब जो भी चारों जो श्लोक हैं उनमें जो गुण बताए जा रहे हैं, अगर किसी में वो गुण ज्यादा डोमिनेट करते हैं तो फिर वो नरक में ही गिरते हैं.
इतनी भयानक बात है ये, इतनी भयानक है कि ये जो 13, 14, 15 और 16 श्लोकों में जो क्वालिटीज बताई जा रही हैं, यदि से हमने वो क्वालिटीज ज्यादा डोमिनेट हो रही हैं, तो फिर हम अपने नरक का रास्ता बहुत ही इजी कर रहे हैं। हम फट फिट फिसल ही जाएंगे नरक के रास्ते में, ठीक है। अब जो यहाँ फर्स्ट वर्ड बोला इदम, इदम मतलब कि मैंने इतना प्राप्त कर लिया है। तो पहले जब जब की बात हो रही तब क्या होता था कि तब जो संपन्नता मानी जाती थी कि मेरे पास इतने खेत है, मतलब इतना लैंड मास है, ठीक है, इतने खेत है वो मैंने प्राप्त कर लिए, इतना पशुधन मेरे पास है, जिसके पास पशुधन ज्यादा होता है उसको ज्यादा रिच माना जाता है, जैसे तो इतने पशुधन मेरे पास है और इतनी संतान मेरे पास है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब मेरी ही शक्ति से मुझे प्राप्त हुआ है, और आगे भी मैं जो प्राप्त करूंगा वो अपनी ही शक्ति से मैं प्राप्त करूंगा। तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि वो भगवान की कृपा को और कर्म के सिद्धांत को नहीं मान रहा है, वो देख ही नहीं पा रहा है इसको। अब भक्त कैसे सोचेंगे? भक्त सोचेंगे कि जो भी योग्यता मुझे प्राप्त है वो भगवान की ही कृपा से मुझे प्राप्त है, और उस योग्यता को या उस टैलेंट को मैं भगवान के लिए ही यूज करूंगा। अब बात यह है कि अगर कोई बिल्कुल सुस्त होके बैठ जाए, लेजी होके बैठ जाए कि हाँ हमें है पर अब क्या करना, नहीं, वो ऐसा क्या करना भी गलत है। भगवान ने अगर कोई विभूति दी है, अगर कोई टैलेंट दिया है, तो उसका उपयोग न करना भी गलती है, नंबर वन। और दूसरा, अगर भगवान ने कुछ क्वालिटी दी है, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है हम कुकिंग में बहुत अच्छे हो सकता है हम गाना बहुत अच्छा गा सकते हो सकता है हम पेंटिंग अच्छे कर सकते हो सकता है हमारी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है हम किसी को प्रभावित बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है हमारा समाज में बहुत रुतबा हो, तो हम जो कहें वो समाज वाले लोग सुने ही सुने, तो हम उससे भी प्रीचिंग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो भी टैलेंट हमारे पास है, उस टैलेंट से हम भगवान की सेवा करें, तो वो ही सही है, ठीक है। परंतु उस टैलेंट का अभिमान कभी ना करें, ना तो हम उसका अंडर यूज करें और ना ही हम उसको उसका अभिमान करें, दोनों ही चीजें। जस्ट प्लीज। हरे कृष्ण, सॉरी, अपोलोजाइज। सो ये दोनों का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अब इस वाले श्लोक में आसुरी व्यक्ति की जो धन की प्यास है कि मेरी शक्ति से मैंने इतना कर लिया, आगे मैं उतना कर लूंगा, तो धन की प्यास की बात हो रही है इस श्लोक में। आसुरी व्यक्ति के धन की प्यास, उसकी जो धन को कमाने की जो तलब है, उसकी बात हो रही है, पता उसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। रिमेंबर, कृष्णा डज नॉट लाइक दिस, ही डजंट लाइक इट। 16.14 पे आते हैं। असो मया हता शत्रु, यहाँ पे कह रहे हैं कि वह मेरे द्वारा मारा गया। कौन मारा गया? जो शत्रु है वो मेरे द्वारा मारा गया, ठीक है। मैंने मतलब मैंने अपने उस शत्रु को मार दिया। हनिश्य चापरा नपी मतलब मार डालूंगा तथा दूसरे शत्रुओं को भी, जैसे मैंने उसको मारा, मैं आने वाले शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा, ठीक है। ईश्वरो हम भोगी, ईश्वर हूं मैं ही ऐश्वर्य को भोगने के लिए बनाऊं, मतलब कि एक्चुअली में जो जो अल्टीमेट इंजॉयर है वो कौन है? ये सारी जो सब चीजें हैं वो किसके इंजॉयमेंट के लिए है? कृष्ण के इंजॉयमेंट के लिए है। परंतु आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये मैं ही इंजॉय करूंगा, मैं ही ऐश्वर्य सबको भोगूंगा, जितना ऐश्वर्य मैं सब मैं खुद भोगूंगा, क्योंकि मैंने कमाया है ना, तो मैंने कमाया तो मेरे है, तो मैं किसी को क्यों दूं? मैं खुद भोगूंगा, क्यों मैं कैसे करूं? मैं खुद भोगूंगा। नेक्स्ट है सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ मतलब सिद्ध मतलब कि मैं परफेक्ट हूँ, सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट होना, सिद्धि प्राप्त करना मतलब परफेक्शन। तो वो बोलता है मैं परफेक्ट हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। कहते ना, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम परफेक्ट। ये आजकल बहुत सेल्फ लव में ये आजकल बहुत सिद्धांत चल रहा है, ठीक है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि आई ऐसे सोचो, आई लव माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, ऐसे सोचो दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सब सोचने का जो बल आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकर्स दे रहे हैं, परंतु ये आसुरी बुद्धि है। ऐसा सोचना कि ऐसा जैसे आप किसी को अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, सबसे पहले वो क्या बोलता है? पेटेंट डायलॉग होता है, बोलता है आप सबके लिए बहुत करते हैं पर कोई भी आपके लिए नहीं करता। आपके मन में तो बहुत अच्छी इंटेंशन है पर वो आपकी इंटेंशन को नहीं समझता, ठीक है। तो क्या उस व्यक्ति के
ये ऐसे जो मेंटर्स होते हैं ना, जो प्रमोट करते हैं ये सारी बुद्धि, ये एक्चुअली में आसुरी क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हैं। सो ऐसे मेंटर से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे ऐसा सोचना कि आप सबके लिए करते हैं, कोई आपके लिए नहीं करता, आपके इंटेंशन बहुत अच्छे, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, ये सारी आसुरी क्वालिटीज है। डू यू अंडरस्टैंड? दीज आर, ये सारी आसुरी क्वालिटीज कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। सो कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और मैं सबसे सुखी हूँ। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जैसे पहले तो धन कितना कमाना चाह रहा है, धन की जो प्यास है उसके बारे में बताया। 16.14 में बता रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है। इसको मार दिया, उसको मैं मार दूंगा, इसको मैंने सप्रेस कर दिया, उसको मैं सप्रेस कर दूंगा, उसको मैं दबा के ऊपर उठ गया, दूसरे जो मेरे से उठेगा मैं उसको भी दबा दूंगा, मैं ही जी सकता हूँ। अरे क्यों? मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सारी आसुरी मानसिकता है। कह रहा है कि मैंने अपने शत्रु को मार दिया, तो यहाँ शत्रु कौन है? शत्रु से यहाँ पे सीधा सीधा ये मतलब है कि हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं और किसी को अपना मित्र मानते हैं। तो हम शत्रु किसको मान रहे हैं एक्चुअली में? जो हमारी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, हम उसको अपना मित्र मानते हैं। ठीक है। इंद्रिय तृप्ति मतलब किसने हमको बोल दिया आप तो कितने अच्छे हैं, आप इतने सुंदर, आप, ये हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, तो जो हमारे लिए बोलता रहेगा वो हमारा मित्र बनता रहेगा। अभी जिसने हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं करी, आंखों से कान से कुछ भी हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं करी, वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये बना कौन रहा है एक्चुअली? माया ऐसे भ्रम में डालती है कि वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारा मित्र है। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है। रियल मायने में ऐसा नहीं होता कि वो ये माया सिर्फ हमें भ्रमित करती है कि वो हमारा शत्रु है, वो हमारा मित्र है। तो जो आसुरी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है? मैंने अपने शत्रु को मार दिया, मैंने अपने मित्र को जीत लिया। वो इस तरीके से सोचता है। शत्रु को मारने पर उसका ये लालसा नहीं होती कि उसकी पत्नी या उसका धन मेरा हो जाए, बस वो सिर्फ शत्रु को मारना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग हुए, जैसे एक हिटलर था। ठीक है। वो बेवजह ही गैस चैम्बर्स में डाल करके ऐसे मास किलिंग करवाता था। उस मास किलिंग करा के उसका ये कोई पर्पस नहीं था कि वो उन लोगों के धन को हथियाना चाहता था या उनकी पत्नियों को हथियाना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं था। पर ये आसुरी क्वालिटी होती है, जैसे रशिया में स्टैलिन्स होते हैं, जैसे और ऐसे रावण का भी ये क्वालिटी, मतलब है ना, मतलब जो भी कुछ अच्छा है वो मेरा ही होना चाहिए। ठीक है। और जो उसके लिए अच्छा नहीं बोल रहा है वो उसका शत्रु बन गया, जिसको विरुद्ध में जा रहा है, विरोध कर रहा है, वो शत्रु बन गया। जिस तरीके से, और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हिरण्यकशिपु को लगता था हिना कि उसका जो खुद का सन है प्रहलाद, वो उसका शत्रु है, उसको वो मरवाना चाह रहा था। कैसे बना वो शत्रु? क्योंकि प्रहलाद ने बस इतना सा कहा था कि पिताजी आप विष्णु का स्मरण करो, विष्णु की आप भक्ति करिए, यही तो कहा था। तो उसने क्या करना, कश्मीर का नहीं, मैं भगवान हूँ, ये सब तो मैं एंजॉय करूंगा। और कोई भगवान मतलब कोई डिग्री हासिल करने के बाद ही जैसे अपने आप को भगवान बोल रहा था। कैसे? हिरण्यकशिपु ने 33,000 ईयर्स तक तप करा था। उसके बाद में उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, और उस वरदान को पा करके वो अपने आप को इतना बलशाली मान रहा था कि वो अपने आप को ही भगवान मान रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कोई भगवान कोई डिग्री प्राप्त करके या कोई तपस्या प्राप्त करके कोई नहीं बन सकता है। कोई भगवान बन ही नहीं सकता है, पहली बात तो। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अपना शत्रु मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको कुछ कुछ ऐसी बातें कही जो कि उसको इंद्रिय को तृप्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने उसको शत्रु मान लिया। इसी प्रकार से दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर को अपना शत्रु मान रहा है, जबकि युधिष्ठिर नहीं मान रहा है, जबकि प्रहलाद नहीं मान रहा है। तो ये जो शत्रुता है दोनों तरफ से परस्पर नहीं है। जरूरी नहीं दोनों एक दूसरे को शत्रु माने, एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है। ठीक है। अब इसी प्रकार से जो अभक्त है वो भक्त लोगों को अपना शत्रु मान सकता है कि पीछे ही पड़ गए हमारे भक्ति करने के लिए, अरे नहीं करनी भाई, यह हम अपनी तरीके से कर रहे हैं, अपना तरीका वो सही मान रहे हैं, वो शास्त्रों के तरीके को सही नहीं मान रहे। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं कि दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे को शत्रु माने, एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है। और जो प्रहलाद का कोई वो नहीं था, पर्पस नहीं था कि हिरण्यकशिपु के लिए कोई हानि पहुंचाना। हरे कृष्णा, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक। सो इस तरीके से इस तरह से हम
हमको समझाया जा रहा है, ठीक है। भक्त का क्या सिस्टम होता है? भक्त क्या सोचता है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान को ही अर्पित है, और फिर जो हमें प्रसाद रूप में मिल रहा है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। सब, फिर से सुनिए, सब कुछ भगवान का है। आपके पास जो कुछ है वो पहले हमें भगवान को अर्पित करना है, और फिर भगवान जो दे वो हमें खुशी खुशी लेना है। जो दे वो हमें खुशी खुशी लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम भोग प्रसाद बना करके अर्पित करें। जीवन में जो कुछ है, हमारे जितने रिश्ते हैं, आपका अपना बच्चों का रिश्ता भी क्यों ना हो, उसको भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान जो हमें दे रहा है उस समय को बहुत ग्रेसफुली और बहुत हैप्पीनेस के साथ ले। जितनी मटेरियल चीजें हैं, जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो सात्विक और स्पिरिचुअल बन जाती है। कुछ भी, एनीथिंग, जब आप कुछ भी, अब जैसे सपोजिंग से ये डायरी है, ठीक है, इस डायरी में है, ये डायरी है, इसको, इसमें अगर भगवान का कुछ भी काम हो रहा है तो ये स्पिरिचुअल बन गई। एनीथिंग, ये पेन है, ठीक है, इस पेन से हम जब भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भौतिक जगत में है तो ये जड़ है, इसके अंदर में ये चल फिर नहीं सकती, इसका कोई इमोशंस नहीं है। परंतु यही आध्यात्मिक जगत में जन के ये पेन में भी इमोशंस होंगे, ठीक है, ये वहां पे भी एक, इसमें भी वो चित्त होगा, कॉन्शियसनेस होगी, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे इसकी कॉन्शियसनेस डेड है, ठीक है। प्लांट्स की एलिवेटेड है, एनिमल्स की एलिवेटेड है, और मनुष्य की तो सुप्रीम एलिवेटेड है। इज इट ओके? ठीक है ना, ये हम समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो अब वो तो जब उनसे कहा जाएगा, ऐसे जो असुर व्यक्ति हैं उनसे जब कहा जाएगा कि वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे जैसे सपोजिंग एग्जांपल आपको बताती हूँ कि एक बार एक बहुत ही संपन्न, बहुत ही रिच भक्त थे, ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने रिच कैसे बन गए? भाई आप लोगों ने, आपने बिजनेस और हमने बिजनेस सेम स्टार्ट करा था, पर आप इतने रिच कैसे बन गए और फिर आप इतनी भक्ति के लिए टाइम भी निकाल सकते हो? तो क्योंकि वो भक्त था तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था कि हो सकता है प्रारब्ध, मैंने कुछ ऐसे पुण्य कर्म या कुछ ऐसे दान तपस्या करा हो जिसकी वजह से उसका फल मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मेहनत से फल नहीं मिलता। मेहनत तो रिक्शा वाला भी बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत से तो रिक्शा वाला भी बहुत खींच रहा है ना, पर वो तो ये फल नहीं कमा पा रहा। परंतु कुछ तो उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे दान तपस्या भक्ति की है जिसका कि फल उसको अब मिल रहा है, और वो अब जो करेगा उससे वो अगला शरीर तैयार कर रहा है। इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो ठीक है। अब पर अब जो आसुरी व्यक्ति होता है वो क्या कहेंगे? वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ठीक है, मैंने खुद से ही सब कुछ क्रिएट करा है। ये सारी फैक्ट्रीज, ये सारा जो आप बिजनेस देख रहे हो, ये मैंने ही क्रिएट करा है अपनी मेहनत से, शक्ति से। ये मैंने ही क्रिएट करा, मेरी रिसोर्सेज से मैंने इसको सबको क्रिएट करा है, ठीक है। वो ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ब्लाइंडेड है, वो माया से मोहित है, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। माया क्या होती है? माया क्या होती है? एक एक क्वेश्चन है कि माया क्या होती है। माया, जो भी चीज हमें कृष्ण से दूर करे वो माया है। जो भी चीज हमें विचलित करे, जो भी हमें मोहित करे, जो भी चीज, जब हम किसी गलत को सच मानने लगे, किसी गलत को हम सही मानने लगे, वो माया का ही प्रभाव है, ठीक है। ठीक है, हम शरीर माने अपने आप को, वो माया का प्रभाव है। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो वो कहता है कि मैंने खुद कमाया है, मैं खुद ही इंजॉय करूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? आसुरी व्यक्ति कह रहा है, ठीक है। अब इसमें गलती क्या है? गलती क्या है? वो भगवान के स्वामित्व को नहीं स्वीकार कर पा रहा, ये गलती है, ठीक है। वो कहता है कि आई एम परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं है, भगवान परफेक्शन अपने लिए ही रखते हैं, उनके सिवा कोई और परफेक्ट है ही नहीं। वो कहता है आई एम हैप्पी। कोई समझ ही नहीं रहा है, ये संसार दुखालय अशाश्वतम है। एक दुख से वो निपटेगा, दूसरा दुख सामने खड़ा होगा। वो समझ ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि इस प्रपंच से हमें निकलना कैसे है। वो कर्मों के बंधन में बंद करके और कर्म करते जा रहा है, और बंधन में बनता चले जा रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो माया से आच्छादित है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा है। शास्त्र के अध्ययन से, आचार्य को सुनने से तभी ज्ञान मिलता है, ठीक है। अगर है ना वो, और वो कहता है कि भगवान तो मैं ही हूं और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और तुम्हें मुझे ही मानना है, जो कुछ है वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे मूर्ख गुरु पंडित हो
बन जाते हैं, अपना को मान लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और आप लोग मुझे ही मानो, सब लोग मुझे ही मानो। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं जब सुन रही थी ये लेक्चर, तो एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि जिसको भी जब भी अपने सर्विस का अभिमान आ जाता है, तो ऐसा होने पर वृंदावन में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। जब भी किसी को भी अपनी सेवा का अभिमान आ जाता है, तो उसके लिए वृंदावन में कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, अब हम आते हैं 16.15 पर। ठीक है, तो 16.15 है, आदियो भी जन व नसनी, मतलब बड़ा धनी बड़े कुटुंब वाला हूं मैं, ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचता है कि हम तो बहुत बड़े परिवार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचता है, और सोचता है हम तो बहुत रिच है। ऐसा कौन सोच रहा है? आसुरी व्यक्ति सोच रहा है। एक्चुअली में रिच कौन है? एक्चुअली जिसके पास बहुत चार चार गाड़ियां हैं, चार 10-10 बंगले हैं, वो रिच है क्या? कलयुग में तो उसी को रिच मानते हैं ना, कि उसी को रिच मानते हैं जिसके आगे भी दो पीछे भी दो, बहुत गाड़ी अफसर बंगला सब, इसी को तो मानते हैं रिच। पर एक्चुअली में धनी वो है जो कि आज भक्ति कर पा रहा है। वो धनी नहीं है जो बहुत रिच है, पर धनी वो है जो भक्ति कर पा रहा है। ठीक है, तो आसुरी व्यक्ति सोचते हैं मैं बहुत धनी हूँ और मैं बहुत बड़े परिवार को बिलोंग करता है। कौन युस्ति सदृश्यो मया, मतलब और कोई दूसरा मेरे जैसा है ही नहीं। कौन है बताओ, मेरे जैसा है कौन? अरे बहुत मेहनत से पहुंचते हैं इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचता है। यक्ष दासमिन यो दिव्य, मतलब मैं, अब वो सोचता है मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं अपने मनोरंजन के लिए, मतलब मैं कुछ भी करूंगा। भाई उसको सही पता है कि मैं वो यज्ञ करेगा, तप करेगा, दान करेगा, तो उसको इस सुकृति से अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। कहते हैं ना, मैंने इतना आश्रम बनवाया, मैंने ये करा, तब जाके ना मेरी जो आगे जनरेशन है वो इतना पनप पा रही है। तो वो ये सोचता है कि मैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता खुद ही बना लूंगा। जैसे रावण स्वर्ग जाने के लिए वो सीढ़ी खुद ही बना रहा था, स्वर्ण, वो सोने की सीढ़ी बना रहा था कि मैं खुद ही स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। वो ऐसे सोचता है। वो भगवान के प्रति सेवा भाव, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की कृपा, आचार्य की सेवा, वैष्णवों की सेवा, इन सब में वो मानता ही नहीं। ठीक है, इतने ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार अज्ञान से वो मोहग्रस्त रहता है। कौन? आसुरी व्यक्ति। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा समझेंगे कि मान लो इन आसुरी व्यक्तियों से कोई प्रश्न करे कि आपके जैसे लोग तो और भी बहुत हैं, भाई जो आपने करा ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने किया है, कोई आप विरले तो है नहीं, तो आपको ही क्यों भगवान माने? तो वो क्या आंसर देते हैं? वो कहेंगे क्योंकि इस धन को मैंने अपनी शक्ति से कमाया है। एक फ्रेज सुना होगा कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सुना है ना, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। उनको बहुत दम होता है इन चीजों का, कि मैंने खुद से, ये सब कुछ मैंने खुद से सेटअप करा है। रिमेंबर, ये आसुरी क्वालिटी है। कृष्ण को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, और उसको उनको ये भी बहुत अभिमान होता है कि मैं बहुत ही संपन्न फैमिली से, अरे हमारे तो मतलब बाप दादाओं की तरफ से ये सारा चलता चला आ रहा है, हम तो फैमिली ऑफ सो एंड सो हैं। ये ही डज नॉट लाइक दिस एटीट्यूड। भक्त को बहुत विनम्र होना चाहिए, ये सब चीजों का डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। ठीक है, बहुत विनम्र होना चाहिए। जो भी बहुत कुछ कहते हैं ना कि आई डू दिस, आई डू दैट, आई हैव बिकम दिस, आई वाज दिस, जो बहुत ही आई अपने सेंटेंस में बहुत ज्यादा आई करते, तो एक्चुअली में उनमें आसुरी प्रवृत्ति का बहुत प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। वो अहंकार से फूला हुआ रहता है। ठीक है, वो अहंकार से फूला हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम जो कृष्ण है, सॉरी, जो भक्त है, उनको क्या करना चाहिए? उनको प्रार्थना करनी चाहिए, हर वक्त ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण प्लीज गिव मी अ प्योर हार्ट so that my service are pleasing to you. Once again, Krishna, please give me a pure heart so that my services are pleasing to you. कि हे कृष्ण, मेरे को शुद्ध हृदय दीजिए, जिससे कि मैं जो भी सेवा कर सकूं, आपको प्रसन्नता हो सके। भगवान को कोई बहुत छप्पन भोग बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान के पास सब है। ऐसा नहीं है कि हम देंगे तो भगवान बेचारे खा पाएंगे, नहीं तो बेचारे भूखे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को हमारे कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान को हमारा प्रेम चाहिए, इंटेंशन चाहिए। उस इंटेंशन से उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम अगर मुझे पत्र पुष्प फल और पानी जल यही मुझे दोगे तो मैं बहुत खुश हूं, पर मुझे
प्रेम चाहिए, तुम्हारा प्रेम। प्रेम के लिए तो लीला कर रहे हैं भगवान, वरना भगवान लीला क्यों करें? उन्हें बहुत दम है बाकी सब करने का, ठीक है। आसुरी व्यक्ति क्या सोचते हैं, मेरा धन मैंने कमाया, मैं ही भोगूंगा। आई, मी एंड माई फैमिली, बस यही है, और कुछ नहीं। उसके आगे सोचना ही नहीं है, ठीक है। मैंने कमाया है, मैंने अपनी अपनी फैमिली के लिए कमाया है, मैं क्यों दूं, क्यों दूं? अच्छा, दान करूंगा, ये मैं करूंगा, पर ये इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे फिर और अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, इसलिए मैं करूंगा, ठीक है। और वो सोचता है मैं दान ये सब करके मैं खुद ही स्वर्ग में अपनी जगह बना लूंगा, ठीक है। वो खुद से सोचता है कि मैं खुद ही जगह बना लूंगा अपनी, मुझे बाकी ये शास्त्रों को सुनने की, नाम जप करने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना स्थान स्वर्ग में खुद ही ऑक्यूपाई कर लूंगा, ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचते हैं। हरे कृष्णा। 16.16 हम कल लेंगे, आज नहीं। So this is understanding from Pradesh Loka. Let's move on to another service of